थैंक यू वंस अगेन ताई। हमारे अगले वक्ता एक प्रमुख सर्वोदयी गांधीवादी विचारों से प्रेरित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने वाली नई तालीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर सुगन बरन। सामाजिक कार्यों को करने से पहले डॉक्टर सुगन बरन सामाजिक विवेक के साथ एक सफल चिकित्सक रह चुके हैं। जयप्रकाश नारायण के युवाओं के आह्वान से प्रभावित होकर वे छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के सक्रिय सदस्य थे। बाद में रचनात्मक कार्य और संघर्ष की सर्वोदय विचारधारा से प्रभावित होकर वे महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल में सक्रिय हो गए और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसके अध्यक्ष बने। इतना ही नहीं, वे नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक सक्रिय सदस्य रहे हैं और विशेष रूप से नर्मदा जीवन शालाओं के प्रबंध में अग्रणी सदस्य भी रहे हैं। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करती हूँ कि वे वो सर को स्क्रीन पर ले आए। सर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपना माइक आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। हाँ कर दिया अनम्यूट मैडम, सुनाई दे रहा है आपको? यस सर, यू ऑडिबल। मैं जय हिंद चौबा का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने की जरूरी समझा। मैं बहुत सारे वक्ताओं को सुन रहा था जो शिक्षा पर बात कर रहे थे। मैं तो एक विद्यालय भी चलाता हूँ और नई तालीम से संबंधित जितने विद्यालय थे हिंदुस्तान में, उसमें से जो भी अब बचे हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ नए लोग हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, युवक लोग हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नई तालीम को लेकर, उनसे भी जुड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सारा काम हमारे यहाँ नई तालीम अभियान के नाम से चलता है और उसके मार्फत से हम इन नए युवाओं को अपने विद्यालय से जोड़ते हैं, अपने नई तालीम समिति से भी जोड़ते हैं। पुराने विद्यालयों के शिक्षकों का हम प्रशिक्षण भी करते हैं जहाँ जहाँ विद्यालय है, क्योंकि बहुतांश विद्यालय, एक हाथ दो चार अपवाद छोड़कर बाकी बहुतांश विद्यालय ये रूटीन विद्यालय हो गए, जो आज की शिक्षा के विद्यालय हो गए। वो नाम नई तालीम कर लेते होंगे लेकिन हो गए शिक्षा के। वहां ज्यादा से ज्यादा इतना है कि आप झाड़ू लगाने के लिए कोई नौकर नहीं है, आपको खुद को झाड़ू लगाना पड़ता है। शिक्षक भी लोगों के साथ झाड़ू लगाते हैं, मतलब श्रम के काम करते हैं सारे। लेकिन नई तालीम अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज है। अगर हम गांधी का नाम लेते हैं तो नई तालीम कोई अलग से शिक्षा है ऐसा नहीं है, वो जीवन भर के लिए, जीवन से जीवन भर के लिए शिक्षा है। और मुझे हमारे यहाँ जो चल रहा है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि हम विद्यार्थी को परिपूर्ण होने की दृष्टि से बहुत काम, श्रम के बहुत सारे काम करते हैं और उसको शिक्षा से जोड़ते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, तो टेक्स्ट तो आपका ही पढ़ाते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं अभी विद्यालय में, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो ये है कि हम केमिस्ट्री सिखाएंगे तो रसोई के मार्फत सिखाएंगे। रसोई उसका एक जरिया है, खेती हमारे भूगोल का जरिया है, हमारे गणित का जरिया है। हमारी अगर साइकिल रिपेयरिंग का हम काम करते हैं तो हम उसके मार्फत से प्रदूषण कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है, ये सब शिक्षक को अलग अलग स्तर के, पहली में, दूसरी में, 10वीं में, 10वीं तक जाते आते विद्यार्थी ये समझ जाता है कि उसको किस तरह की शिक्षा करनी चाहिए। मुझे आपसे ये कहना है कि नई तालीम की ये शिक्षा पद्धति तो है और नई तालीम की शिक्षा अलग अलग जो लोग प्रयोग कर रहे हैं वो आंशिक, हम भी आंशिक ही है। वैसे हम पूरी तरह से नई तालीम कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम भी आंशिक ही है और बाकी के लोग भी आंशिक है। आप नासिक में भी एक अच्छा विद्यालय देख सकते हैं, कोल्हापुर के पास भी एक अच्छा विद्यालय, अगर महाराष्ट्र में ही देखना हो तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी हम सभी को अहिंसक समाज निर्मित, ये हमारा ध्येय लेकर के, केंद्र में रख करके, अंतिम आदमी उसके केंद्र में रहेगा। अहिंसक समाज निर्मित ये हमारा उद्दिष्ट रहेगा, ध्येय रहेगा और उद्दिष्ट जो है वो केंद्र में अंतिम आदमी होगा। ये देख करके हमको सारी शिक्षा पद्धति करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज का जिस तरह का विकास है, जो आप लोगों के सामने चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस है,
वो चैलेंजेस मीट करने के लिए नई तालीम नहीं। नई तालीम ये पूरी तरह से ही अलग चीज है और वो अहिंसक समाज निर्मित के लिए है, इसलिए उसकी पढ़ाने की पद्धत, उसका सब कुछ भी अलग होगा। तो आपको ग्रामीण एरिया से जुड़ना होगा, शहर में भी आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, इन सारी बातों से आपको सुनना होगा। अगर हम भाषा की बात ले तो नई तालीम का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1937 में, उसमें ही ये कहा गया था कि अंग्रेजी हमारा भाषा का मीडियम नहीं, अंग्रेजी सीखना अलग बात है, हमारे यहाँ भी सिखाई जाती है और बच्चे बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी बात भी करते हैं, लेकिन अंग्रेजी हम 8 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में भी सिखा सकते हैं। लेकिन मुख्य बात है कि हमको मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, ये बहुत जरूरी है। अनुभव से भी लगता है और अन्य जो लोग यहाँ पढ़ते हैं, जो देखते हैं भारत में, उससे भी मुझे लगता है। तो मातृभाषा में शिक्षा होना ये बहुत बड़ी बात थी। इतिहास तो हमारा बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना ही ये भी बात कहूँगा कि मेरे जो डॉक्टर सीनियर तांबे है, मैं शायद सुधीर तांबे, उनको भी बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। उनसे कई बार चोपड़ा में और नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम में मुलाकात भी हुई है। और बाबा साहब को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बाबा साहब थोरात को। इसलिए मैं नई तालीम का अब यहाँ रुकता हूँ। लेकिन मेरे सामने जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो ये है कि आजकल स्कूलों में पढ़ाते हैं या जो भी चाहते हैं, वो सारी स्कूलें जो भी है, तो मैं ये कह रहा था कि प्रोजेक्ट मोड में जब आप किसी चीज को पढ़ाने जाते हैं तो वो वस्तु स्थिति नहीं होती है, वो तो बाहर से ला करके बनाया जाता है। जैसे मेरे पोते को ही जब 9वीं में एक प्रोजेक्ट था कि वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में उसने सब चित्र बनाए सारे, वो गाड़ियां लगाई, वो बोट लगाई, ये लगाई, वो लगाया, सारा रेलवे लगाई, सब कुछ लगा दिया। तो हम जब देखने गए तो हमको ये पता चला कि हमारी नदी उसमें से बहती है, उसने चित्र निकाला था सब, नदी में वो ला करके माल डालता है। देखा हमने कि नदी में पानी ही नहीं है, और नदी में अभी पानी नहीं, 1983 से पानी नहीं है, और मेरे पोते का जन्म तो 2001 में हुआ है। जब पानी ही नदी में नहीं है तो बोट का कोई उपयोग ही नहीं है। अगर सीधे अनार पैदा करने वाले आदमी के पास वो ट्रांसपोर्ट की सीधी गाड़ियां जली जाती है, तो ब्रिज की ज्यादा जरूरत है, पानी के नाव में से उसको लाने की जरूरत नहीं है। बैलगाड़ी का उसमें एक चित्र था, तो बैलगाड़ी तो है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि बैल ही अब नहीं रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर सोचने के लिए हम नई तालीम में मजबूर करते हैं लोगों को कि प्रोजेक्ट मोड पर न जाते हुए हमने जिंदा जो व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन द लाइफ इटसेल्फ, दो चैलेंजेस आर टू बी डिलीवर्ड विथ। अब मेरे सामने दिक्कत है कि जो चैलेंजेस फेस करने हैं वो, और हम जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। डेवलपमेंट के कारण निचले वर्ग को आज के विकास की अवधारणा जितनी भी है, जो मेरे पहले के वक्ताओं ने कही, हम कितना गुणगान कर सकते हैं भारतीय व्यवस्था का, वो तो आप गांधी को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गांधी ने क्या जवाब दिया था कमीशन के सामने और क्या नहीं किया। तो मुझे ये कहना है कि ये जानबूझकर जो शिक्षा पद्धति यहाँ लाई गई है, उसके पीछे हमको हमारी गुलामी मानसिकता बनाने के लिए जो भी कारणीभूत हुआ है वो हमने अपने से किया है, क्योंकि हम सुविधाओं के पीछे भागे। सुविधाओं के पीछे भागना एक अलग चीज है, सुख के पीछे भागना एक अलग चीज है। आज की सारी जो भी जिसको हम विकास की अवधारणा कहते हैं, द पैराडिम ऑफ द डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन दी whatever facilities you have, what facilities you have more many। हम सबको, पूरे समाज को इतना हो गए कि मेरे यहाँ ही मैं जब देखता हूँ तो मेरे पोता पोती के एक के पास 3 जोड़ है जूते चप्पल के, जबकि गरीबों को वो जोड़ मुनासिब भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी दे गो हैंड इन हैंड। डेमोक्रेसी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डेवलपमेंट में आपकी जीवन शैली को बदलना ही होगा, उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। तो ये जो डेवलपमेंट है वो क्या है, ये डेमोक्रेसी है वो क्या है, ये हम बच्चों को नई तालीम में पढ़ाते हैं। और ये सारा जो पढ़ाते हैं वो पर्यावरण शास्त्र के साथ, वो रसायन शास्त्र के साथ, वो भौतिकी विज्ञान के साथ, वो मैथमेटिक्स के साथ, वो भाषा के साथ,
ये सब कुछ हम जो नई तालीम में पढ़ाते हैं वो थ्रू क्राफ्ट पढ़ाते हैं, मतलब किसी न किसी कला को लेकर, जैसे खेती की कला को लेकर, साइकिल रिपेयरिंग की कला को लेकर, कताई बुनाई, यहाँ तक कि कपड़े सिलने तक के, मतलब कपास से कपड़ा तक के सारे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ चलते हैं। अब मेरे सामने एक दिक्कत है, वो ये है कि ये सब लोग अपने यहाँ चालू करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए समय कौन देगा? तो बोलते कि आप शिक्षक को प्रशिक्षण दीजिए, हम वहाँ आपके यहाँ भेजते हैं। 8-10 दिन में और 15 दिन में ये प्रशिक्षण नहीं हो सकता। आपको कम से कम वहां पर 3 महीना रुकना चाहिए, 3 महीना आपके यहाँ काम करना चाहिए। ऐसा अगर हम कर सकते हैं तो कुछ रास्ता बन सकता है। बनेगा ही ये मैं नहीं कहता, लेकिन बन सकता है, क्योंकि एक माह के 3-3 माह, 2-2 माह के, 3-3 माह के शिविर हमारे यहाँ हुए हैं और उन शिविरों से अच्छे नतीजे मेरे सामने आए हैं। लेकिन हम शिक्षक कोई बोलेगा कि मैं नई तालीम का विद्यालय चालू कर, मैं मेरे बच्चों को इस तरह से नहीं पढ़ा, आज की शिक्षा पद्धति में नहीं पढ़ाना चाहता, और मैं उस गुरुकुल जिसमें सारे ऊंचे वर्ग के ही लोग जाते थे उस तरह का भी नहीं बनाना चाहता, तो जाएंगे कहाँ? सामान्य लोगों को भी पढ़ाते थे, ऐसा भी आपको इतिहास में दिखेगा। लेकिन पढ़ते भी थे बच्चे, नहीं ऐसा नहीं है, गुरुकुलों में भी निचले वर्ग के लड़के पढ़ते ही थे। लेकिन मुझे ये कहना है कि अगर हम उस सिस्टम की तरफ न जाए और आज के चैलेंजेस देखें, इतिहास में न जाते हुए आज के चैलेंजेस देखें, तो उसके लिए शिक्षकों को हमारे यहाँ रहना पड़ता है। वो हो नहीं सकता है। इसलिए मेरी दिक्कत ये है कि आपको सबको रेडीमेड तैयार शिक्षक चाहिए, जो आज के डीएड कॉलेजेस से निकलते हैं, ऐसे शिक्षक को हम नहीं ऐसा शिक्षक बना सकते। तो मुझे इतना ही आप लोगों के सामने कहता था कि डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी विल गो टुगेदर, हैंड इन हैंड। आपके चेयरमैन ने तो और मेरे पूर्वक्ताओं ने भी सबने कई बारे में कहा। जैसे मैं एक सुन रहा था, एक कोई डॉक्टर सचिन थे शायद, उनसे मैं सुन रहा था, तो वो एक लड़के ने सवाल किया कि आप इसको कैसा देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि गांधी ने ये कहा हुआ है, अगर गांधी का ही नाम लेते हैं तो गांधी ने ये कहा हुआ है कि देयर इज नथिंग न्यू आई हैव टू टीच टू यू, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज हिल्स। अगर नया कुछ नहीं है तो हमको स्क्रिप्चर में से ढूंढना पड़ेगा कि महावीर ने क्या कहा था, बुद्ध ने क्या कहा था, तुकाराम ने क्या कहा था, ज्ञानेश्वर ने क्या कहा था, मीराबाई ने क्या कहा था। ये सब हमको ढूंढना पड़ेगा और वो हमको अपने जीवन में उतारना होगा। तो हमको सादगी से ही जीना पड़ेगा और सादगी से जी करके हम आज की ये सुविधाएं जो आज जिसको डेवलपमेंट कहा जाता है वो चीज नहीं पा सकते। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नई तालीम में आपको अगर रुचि है, आपको अगर पढ़ना है तो आपका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि 3-3 महीने के लिए आना चाहिए सबको कम से कम, और 3 महीने अपने यहाँ काम करना चाहिए, तभी नई तालीम का विद्यालय शुरू हो सकता है। मैं तो कहूँगा खास करके ये बाला साहेब से भी और डॉक्टर सीनियर तांबे से भी, जूनियर तांबे क्या है, सत्यजीत शायद उनका नाम है, सत्यजीत का, तो मैं तो सुधीर तांबे से कहूंगा कि वो अपने यहाँ नई तालीम का विद्यालय अगर चालू करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। आप पहले देख कर आए, आनंद निकेतन नासिक में भी है, वो गारगोटी में भी एक स्कूल चलाते हैं, लीलाताई पाटिल का विद्यालय है, वो भी आप देख कर आइए, हमारे यहाँ भी आप आइए। लेकिन आप रहने के लिए 4-8 दिन आइए और फिर आपके शिक्षकों को भेजिए। जो शिक्षकों का, देखिए आखिर पहले तो पेट आता है आदमी का, तो उनका अगर वो मानधन वहां से आता रहेगा तो वो अच्छी तरह से ध्यान दे करके पढ़ेंगे, हमारे यहाँ उनका ट्रेनिंग अच्छी तरह से होगा और फिर वो जा करके पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने गुणवत्तापूर्ण सार्थक शिक्षा अभियान के मार्फत से हमने पूरे वर्धा जिले में 53 स्कूल्स में भी ये काम किया है। अभी हम बाहर के लोगों के भी स्ट्रेंथनिंग का काम कर रहे हैं नई तालीम अभियान के मार्फत, जो मैंने शुरू में आपको बताया। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आपसे कि आप सब ये काम करें। धन्यवाद बहुत बहुत। तो अब इजाजत दीजिए। Rightly said, sir. Development and democracy go hand in hand. सर, आप जय हिंद मूवमेंट से जुड़े और आपके गांधीवादी विचारों से हमें आपने प्रेरित किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।